बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का 8वां 9वां और 10वां तीनों क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल साइमेट्री दैट इज साइमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट ए वर्टिकल मिरर। यानी कि बच्चों हमसे यह पूछा है कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं उनमें किन किन अक्षरों में हमारा ए, इसमें तीन पूछे गए, वन बाय वन करेंगे। ए वर्टिकल मिरर यानी कि खड़ी रेखा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यह है वर्टिकल का मीनिंग मैंने यहां लिख दिया ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे रेखा आई है, ऐसे जैसे मैंने एक फोटो बनाया है, इस फोटो में ऐसे अगर हम ऐसे काट देंगे इसको तो ये वर्टिकल लाइन है खड़ी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेटर है हमारे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये हमारे वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे कि मैं काट के बताता हूं, अगर हम इनको इस प्रकार से काट देंगे ए को ऐसे, जैसे ये ए बना हुआ है, ए ऐसे, तो ये बराबर दिखेगा दोनों तरफ रिफ्लेक्शन में। और इस एच को भी ऐसे काट देंगे तो ये एक जैसा दिखेगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन। और इसको भी ऐसे काट देंगे ऐसे, तो ये बराबर दिखेगी। और एम को भी ऐसे काट देंगे ऐसे, ओ को भी और टी को भी ऐसे काट देंगे तो बराबर दिखेगा, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया। और यू को भी ऐसे काट देंगे, वी को भी और डब्ल्यू को भी और एक्स को भी और वाई को भी। तो ये हमारे वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर। अब बी पूछा है ए हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, अगर ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ऐसे, तो भी ये एक जैसा दिखेगा। तो अगर मैं इसको पलट देता हूं तो ये ऐसे अल्फाबेट है हमारे इंग्लिश के अक्षर के जिनमें हॉरिजॉन्टल ऐसे, इस प्रकार से अगर हम बी को काटेंगे तो एक जैसा दिखेगा। इसी प्रकार सी को काटेंगे, इसी प्रकार डी को काटेंगे, इसी प्रकार ई को काटेंगे ऐसे। और एच को भी ऐसे काट देंगे, आई को भी, ओ को भी और एक्स को भी, ठीक है। तो इनमें हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन के हमने बता दिए। अब आता है बोथ, यानी कि दोनों, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। अब ये ओ एक्स आई एच, ये ऐसे दोनों आता है इनमें, जैसे यहां रहा था ना, अगर हम इसको ऐसे काटें जब भी वही दिखेगा और इस बराबर दिखेगा दोनों तरफ, और ऐसे काटेंगे जब भी ऐसा ही दिखेगा। ऐसे ही एक्स है, एक्स को अगर हम ऐसे काटेंगे जब भी एक सा दिखेगा और ऐसे काटेंगे जब भी ऐसा ही दिखेगा। ऐसे ही आई को अगर ऐसे काटेंगे जब भी वैसा ही दिखेगा, और आई को ऐसे काटेंगे जब भी वैसा ही दिखेगा। ऐसे ही एच को अगर एच को हम ऐसे काट देंगे तो बराबर दिखेगा दोनों तरफ, और एच को हम ऐसे काट देंगे तो भी बराबर दिखेगा। तो इनमें दोनों हैं, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी। अब आता है नौवा। नौवे में कहता है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ साइमेट्री, यानी कि ऐसे 3 एग्जाम्पल देने जिनमें कोई साइमेट्री लाइन नहीं होती है। तो ऐसे हमारे अक्षर क्या है, अगर हम एल ले, एल ये अल्फाबेट की चल रही है तो मैं अल्फाबेट ही ले लेता हूं। अगर एल ले, एल, तो इसमें कोई साइमेट्री लाइन नहीं है। अगर ऐसे काटेंगे जब भी एक जैसा नहीं दिखेगा, ऐसे काटेंगे जब भी नहीं दिखेगा। एल हो गया। और दूसरा हम अगर एफ ले लेते हैं तो ये भी अगर ऐसे भी काटेंगे जब भी नहीं दिखेगा, ऐसे काटेंगे जब भी एक जैसा नहीं दिखेगा, साइमेट्री लाइन नहीं दिखेगा, यानी कि साइमेट्रिक रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा। और एक अब ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। पी का भी ऐसा, ऐसा काटेंगे जब भी नहीं दिखेगा, ऐसा काटेंगे जब भी नहीं दिखेगा।
ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। और एक पैरेललोग्राम होता है, जैसे कि हमने दिया था, इसमें 3 पूछे हैं, 3 लिख देंगे, अगर ज्यादा लिखने हो तो पैरेललोग्राम लिख दो। पैरेललोग्राम इस प्रकार का होता है, जैसे कि ये है इस प्रकार से। अगर इसको हम ऐसे काटेंगे, जब भी वो कोना इधर रह गया, ये इधर निकल रहा है, नहीं दिखेगा एक जैसा, क्योंकि ये इधर का आना चाहिए। ऐसे काटेंगे जब भी नहीं दिखेगा। तो मैंने 4 दे दिए इसके। अब 10वां कह रहा है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ साइमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं इस प्रकार से, और ये इसकी साइमेट्री है। तो इसको हम मीडियन भी कह सकते हैं, मीडियन। मीडियन, ठीक है। अब ये बी है, बी में कहता है एक सर्कल। अब ये सर्कल हमारा ऐसा होता है, अब ये इसका सेंटर होता है, तो सेंटर से अगर कोई भी लाइन ऐसे खींचते हैं तो ये इसको साइमेट्री बनाती है, तो इसको हम डायामीटर कह सकते हैं। डायामीटर। तो मैंने इनके नाम दे दिए, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी बताएं।